दोस्तों, हम सभी जानते हैं फिलहाल पाकिस्तान एक भयानक इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। पॉलिटिकल क्राइसिस भी चल रहा है। मतलब पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान की हालत काफ़ी ख़राब है। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो फिलहाल पाकिस्तान में हो रही हैं, जैसे कि रिसेंटली उनके इकोनॉमिक सर्वे में एक न्यूज़ आई है जिससे पता लगा है पाकिस्तान में गधों की जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है और वो लगभग 60 लाख पहुंच चुकी है। जहां एक तरफ कम जो कंट्री है वो अपना जीडीपी ग्रोथ टारगेट मिस कर रही है, उसको नहीं अचीव कर पा रही, वहीं दूसरी तरफ गधों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम ये भी जानेंगे कि लाइव स्टॉक या जो डोंकीज हैं उनकी पॉपुलेशन का इफेक्ट क्या होता है पाकिस्तान की इकोनॉमी पर। रीसेंट पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे जो आया है 2023-24 का, उसमें रिवील किया गया है कि एक नोटेबल इंक्रीज हुआ है देश में गधों की पॉपुलेशन में, जो अब बढ़कर 5.9 मिलियन है, लगभग 60 लाख के आसपास पहुंच गई है। और ये जो ग्रोथ है ये 1.72% की हुई है कंपेयर टू द प्रीवियस फिस्कल ईयर। डिस्पाइट द राइज इन पॉपुलेशन, डोंकी पॉपुलेशन, पाकिस्तान की जो ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो एक्सपेक्टेशन से काफी नीचे ही रही है। ऑन दी अदर हैंड, अगर इकोनॉमी की हम बात करें तो इट इज प्रोजेक्टेड टू हैव ग्रोन ओनली 2.4% इन द करंट फिस्कल ईयर, और ये जो गवर्नमेंट का टारगेट था 3.5% का, उससे काफ़ी कम है। इट इज़ आउटलाइन इन द लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे की फाइंडिंग्स हाईलाइट करती हैं डिस्पैरिटी, एक डिफरेंस या एक तरह से डिफरेंशिएशन देखने को मिला है बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हियर, जहां एक तरफ डोंकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है और एक ये रिफ्लेक्ट करता है एक सर्टन पॉजिटिव ट्रेंड इन रूरल एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर। मतलब इसका जो एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर है उस पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट है, पॉजिटिव ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं ये कॉन्ट्रास्ट करता है शार्पली विद द ब्रॉडर इकोनॉमिक ग्रोथ मीट्रिक्स। तो एक तरफ ये अच्छा भी है, लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रोथ मीट्रिक्स है उसके बिल्कुल विपरीत है। ये जो अंडर परफॉर्मेंस है इकोनॉमी की वो हाईलाइट करती है जो भी चैलेंजेस पाकिस्तान फिलहाल फेस कर रहा है इन अचीविंग इट्स डेवलपमेंट गोल्स। जो गैप है बिटवीन द प्रोजेक्टेड एंड द एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जो 3.5 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे 2.4 के आसपास है एक्चुअल ग्रोथ जो है, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है पोटेंशियल इश्यूज अलग अलग सेक्टर्स में जिनको अटेंशन चाहिए ताकि वो अलाइन कर सके जो देश की जो इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी है उसके साथ, उसके टारगेट्स के साथ। वो अभी नहीं हो रहा है पाकिस्तान में फिलहाल। ये हम काफ़ी समय से सुनते भी आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं। नाउ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डोंकीज जो हैं दे बेसिकली ड्राइव रूरल इकोनॉमिक वाइटैलिटी इन पाकिस्तान। जो ऑफिशियल डेटा है ऑन लाइव स्टॉक उसमें दिखाया गया है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है डोंकीज की वो 1.72% इंक्रीज होकर लगभग 60 लाख पहुंच चुकी है इस फिस्कल ईयर में 2023-24 में। जहां 2019-20 में 5.5 मिलियन थी, वहीं अब ये 5.9 मिलियन टच कर चुके हैं। तो एक मतलब ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन ग्रो हो रही है डोंकीज की पिछले 3-4 सालों में, ऐसा देखने को मिला है पाकिस्तान में। ना जो इकोनॉमिक सर्वे है इसको प्रेजेंट किया फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने। उन्होंने और भी कुछ लाइव स्टॉक स्टैटिस्टिक्स को हाईलाइट किया, जैसे कि जो कैटल पॉपुलेशन है इट हैज़ ग्रोन टू 57.5 मिलियन, बफेलो टू 46.3 मिलियन, शीप की जो पॉपुलेशन है वो 32.7 मिलियन है और गोट्स वहीं 87 मिलियन पॉपुलेशन पर हैं। ऑल्सो जो नंबर ऑफ कैमल्स हैं वो भी 1.1 मिलियन से बढ़कर 1.2 मिलियन हो गए हैं ओवर द पास्ट ईयर, आफ्टर रिमेनिंग अनचेंज फॉर 4 ईयर्स। मतलब 4 साल तक ये कांस्टेंट रहे, अब ये बढ़कर 1.2 मिलियन हो गए। यहाँ लाइव स्टॉक की हम बात कर रहे हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है फॉर द रूरल इकोनॉमी। वहाँ पर जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, जो रूरल इकोनॉमी है, उसके लिए महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसको हाईलाइट भी किया गया है। नाउ डोंकीज क्यों क्रूशल हैं बहुत सारे मतलब पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए? बिकॉज इट इज़ दे आर वेरी वेरी क्रूशल फॉर पाकिस्तानीज देमसेल्फ। पाकिस्तानी जो सिटीजन्स हैं उनके लिए भी काफ़ी क्रूशल है, स्पेसिफिकली इन दी रूरल एरियाज, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं इन दी लोकल इकोनॉमी। ये एनिमल्स जो हैं इंडिस्पेंसिबल हैं बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए, चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए
एग्रीकल्चर वर्क के लिए, या फिर दे ऑल्सो सर्व एज क्रूशल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मेनी फैमिलीज, बहुत सारी फैमिलीज का सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी। नाउ डोंकीज आर बेसिकली नोन फॉर their स्ट्रेंथ, रिलायबिलिटी एंड ऑल्सो देयर एबिलिटी टू नेविगेट रग्ड टेरेन, मतलब कैसा भी उबड़ खाबड़ ट्रेन है उस पर डोंकीज चले ही जाते हैं, उस पर चल लेते हैं। इसके अलावा देर ऑल्सो एसेंशियल टू सर्टन इंडस्ट्रीज एंड कम्युनिटीज, इंडस्ट्रीज के लिए भी, मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट हमने देखा, कम्युनिटीज के लिए भी दे आर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, बहुत सारी कम्युनिटीज के लिए। इनकी हम यूटिलिटी की बात करें तो पर्टिकुलरली ये सिग्निफिकेंट होते हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पर मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट है या नॉन एग्जिस्टेंट है, मतलब है ही नहीं या तो बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं है, तो वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल ऑल्सो। इसकी वजह से डोंकीज जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट हो जाते हैं इकोनॉमिक फैब्रिक का इन मैनी रूरल एरियाज, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करते हैं लोकल इकोनॉमीज को भी और लोगों की आम जिंदगी को भी, रोजमर्रा की जिंदगी को भी, स्पेसिफिकली पाकिस्तान की अगर हम बात करें। नाउ अब इंक्रीज जो हुआ है डोंकी पॉपुलेशन में, इससे हाईलाइट किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में, और ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है इसकी इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस को भी टू द कंट्रीज इकोनॉमी। तो शुरुआत में आपको लगा होगा इट्स अ फनी थिंग, बट इट एक्चुअली हैज़ अ रोल टू प्ले। जो डोंकी पॉपुलेशन है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो हमने अभी डिस्कस भी किया। ऑन दी अदर हैंड, एक तरफ जहाँ डोंकी पॉपुलेशन बढ़ी है और वो एक रोल प्ले कर रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए पाकिस्तान की, वहीं ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा सिवियर चैलेंजेस फेस कर रहा है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट्स को अचीव करने में। ना यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसके अलावा फिजिकल डेफिसिट्स इतने ज़्यादा अनसस्टेनेबल हैं कि इससे कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो हिल गया है, और इसकी वजह से जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं पाकिस्तान में वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर भी हुई हैं। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे सिक्योरिटी चैलेंजेस सच एज टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी, इसने भी पूरा का पूरा सप्लाई चेन डिसरप्ट कर दिया है। अभी हम जानते हैं CPEC को लेकर भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं, चाइना ने काफ़ी ज़्यादा सवाल उठा दिए हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी को लेकर, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी सारे चाइनीज़ जो काम कर रहे थे उनको मार दिया गया, ये सारे इश्यूज भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इससे सप्लाई चेन डिसरप्ट भी हुआ है इंसर्जेंसीज की वजह से, टेररिज्म की वजह से, और इससे सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं। इससे जो इनका डेवलपमेंट है और ज़्यादा हैम्पर हो रहा है, उसको और ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा इतना ही नहीं, यहाँ पर नहीं समस्या खत्म हो रही है, जो स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं वो भी हैं ही, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एडुकेट नहीं है, इनएडुकेट है, इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी अप टू द मार्क नहीं है, इनएफिशिएंट है। ये भी सब सारी चीज़ें मिलकर कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी को कंस्ट्रेन करती हैं और इकोनॉमिक एक्सपेंशन को भी हिंडर करती हैं, अगर हम पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात करें, क्योंकि सारे फैक्टर्स मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। बट अगर ये सिचुएशन नहीं है तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट द लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन क्या है जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर में पाकिस्तान में, वो समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कुछ आंकड़े हैं जिनसे हमें पता लग जाएगा कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़। तो लाइव स्टॉक जो है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है पाकिस्तान की रूरल इकोनॉमी का, विद ओवर 8 मिलियन फैमिलीज एंगेज इन प्रोडक्शन। यहाँ पर जो लाइव स्टॉक सेक्टर है ये अकाउंट करता है 60.84% ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, लगभग 61% एग्रीकल्चर सेक्टर का, एंड इसका कंट्रीब्यूशन अगर जीडीपी में कहें तो 14.63% का है, और ये लगभग 3.9% की इसकी ग्रोथ देखी गई है, इस रेट से ग्रोथ देखी गई है 23-24 में, विच इज अप फ्रॉम 3.7 लास्ट ईयर। तो जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है लाइव स्टॉक सेक्टर का, इट हैज इंक्रीज टू 5,804 बिलियन इन 23-24, विच इज अगेन 3.9%, जैसे हमने ग्रोथ कहा, ग्रोथ रेट से बढ़ा है, फ्रॉम 5,587 बिलियन इन 22-23। तो इससे बढ़ा है, ये ग्रोथ देखी गई है यहाँ पर इसमें। तो लाइव स्टॉक सेक्टर जो है इट रिमेन्स द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ इन पाकिस्तान, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, और ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी इसका है टू द नेशनल जीडीपी, एंड इसी वजह से इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन पाकिस्तान ब्रॉडर इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑल्सो। तो एक तरफ इकोनॉमिक जो टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं हो पा रहे हैं, दूसरी तरफ एक एरिया है जो लाइव स्टॉक वाला एरिया है, स्पेसिफिकली अगर हम डोंकी पॉपुलेशन की बात करें, वो पाकिस्तान में सर्ज पर है फिलहाल, ऐसा देखने को मिला है पिछले 4-5 सालों से। So this was about the news. Before we wind up, Unacademy learners shine in UPSC CSE 2023 once again, जहाँ पर 315 से ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया जो किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे।
आप भी इनमें से एक हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी आईएएस एडवांटेज, जहाँ पर आपको डेडिकेटेड सीसैट ऐसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलता है जनरल स्टडीज़ का विद करंट अफेयर्स का फुल कवरेज, रेगुलर इंटरेक्शन एजुकेटर्स के साथ आपका होता है, 40 से ज़्यादा सेक्शन ऑफ फुल एंड टेस्ट आपको मिल रहे हैं विद वन ऑन वन मेंटोरशिप एंड डाउट सॉल्विंग एज वेल। एनरोल करने के लिए आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं, हमारे ऑफलाइन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं एंड प्रिपेयर कर सकते हैं यूपीएससी सीएससी के लिए इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। दीज आर दी डेट्स। हमारे सेंटर्स दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में हैं दोस्तों। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए या सेंटर विजिट कर सकते हैं एंड गो एनरोल नाउ। यूपी में भी हमारा एक सेंटर है जो कि सिविल लाइंस प्रयागराज में है, जहाँ पर हमारी क्लासेस जो हैं वो ना केवल यूपीएससी सीएससी के लिए चल रही हैं बल्कि यूपी पीसीएस के लिए भी यहाँ पर कोर्सेज हैं। सो अगर आप यूपी पीसीएस के एस्पिरेंट हैं तो भी आप एनरोल कर सकते हैं इन कोर्सेज में और पढ़ सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दीज आर द बैच डेट्स, या फिर सेंटर विजिट कर सकते हैं। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.